नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। सबसे पहले बात, अग्निपथ जो सरकार केंद्र सरकार नई स्कीम लाई है, जब बालक विरोध कर रहे हैं, बसपा सुप्रीमो ने भी पहले ही यहाँ पे सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार को खूब खरी खरी सुनाई है, और विपक्षी दल भी सब विरोध में बोल रहे हैं और विरोध प्रदर्शन पूरे देश में लगातार जारी है। और अब उन्हें और विपक्षी पार्टी को भी समर्थन मिलता जा रहा है। बच्चन के हौसला और बढ़ते जा रहे हैं और सरकार टेंशन में आती जा रही है। नए नए जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, कभी थोड़ी सी एज बढ़ा दें, कभी और कोई थोड़ा सा शिगुफा छोड़ दें, कोई और लालच दे दें कि मामलों कैसे ही शांत है जा, लेकिन मामलों अभी शांत हो तो दिखाई नहीं दे रहा। राजनीतिक पार्टी भी अपने मौके की तलाश में है और सब मौके पे चौका मार रही हैं। होंगे राहुल गांधी लगातार ईडी के चक्कर लगा रहे हैं, ईडी ने चूड़ी टाइट कर रखी है उनकी, और सगरे कांग्रेसी लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल जी के फेवर में। क्यों कि जब इतने बड़े आदमी को नंबर आ सके तो बहुत छोटे छोटे न कौन पूछ रहे हो। उन्हें तो कभी भी कोई ईडी सीबीआई कछु भी कोई भी कभी भी उठा लेगी और बुला लेगी अपने दरवाजे पे। या के संग संग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके भाई, उनके यहाँ भी सीबीआई को छापा पड़ो, उन पर भी कोई मामला चल रहा हो, ऐतिहासिक संपत्ति को या कोई और कंपनी को कोई मसला चल रहा हो, वो भी आ गए लपेटे में। तो सब सीबीआई के लपेटा में पूरा देश है, ईडी के लपेटा में पूरा देश है और पूरे राजनीतिक घराने हैं। कभी काई को भी नंबर आ सके कोई मालूम ना, और कोई बोले और ना, सब चुपचाप सहले हैं। लेकिन कांग्रेस दम दिखा रही है, राहुल गांधी के नंबर पे दम दिखा रही है कांग्रेस। बसपा सुप्रीमो लगातार पूरी चूड़ी टाइट कर रही है सरकार की, और जब भी मौका लग रहा है वहीं पे सवाल उठा रही हैं, और सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि सवाल उठेंगे तो आवाज़ दूर तक जाएगी, आवाज़ दूर तक जाएगी तो लोगों को मालूम पड़ेगी, और लोगों को मालूम पड़ेगी तो लोग अपनी सोच पे पुनर्विचार करेंगे। क्योंकि जब तक पुनर्विचार नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही सब भुस पे ही लिप्त हो रहेगो। इलेक्शन से पहले नई नई बात आ रही, बहुत नई बात आ रही, और ऐसे ऐसे शिगुफा छोड़े जा रहे कि पब्लिक बिल्कुल धर्म की चाशनी में बिल्कुल शहद चाट रही। लेकिन अब बसते बसते नंद के द्वारे बज गई। अब बालगन को मालूम पड़ गई कि नौकरी को जो जहाँ से दियो जा रहा हो वो तो ख़त्म, वो तो 3-4 साल को कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल बाद में या 4 साल बाद में मामला ख़त्म। तो बालगन में आक्रोश आएगा, और आक्रोश आने को नतीजा है कि वो हालांकि जो काम कर रहे हैं ट्रेन व्रेन को फूंक रहे हैं, ऐसे नहीं फूंकना चाहिए। क्यों कि वो भी अपने देश की संपत्ति है और अपने सभी लोगों की संपत्ति है, वह को नुकसान नहीं देना चाहिए। लेकिन युवा बालक हैं, इतनी समझ तो है नहीं। लेकिन अब प्रवक्ता, सत्ता पार्टी के प्रवक्ता बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। भाषण क्या दे रहे हैं? भाषण दे रहे हैं कि भाई जब ये लोग अपनी देश की संपत्ति को या तरह के हाल कर रहे हैं तो कि देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? देश की सुरक्षा ये लोग कैसे करेंगे? लेकिन एक बात बताओ, देश की सुरक्षा तो जब करेंगे जब कि वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अब की करें क्या? आराम से धरना प्रदर्शन करें तो कोई ना सुने। अब ये हम या को समर्थन नहीं कर रहे कि बिल्कुल गलत बात है, लेकिन बालक करें तो आखिर करें क्या? पूरे दिन सालन ते पसीना बहा रहे हैं सड़क पे, हैं सालन ते पसीना बहा रहे हैं, और गरीब माँ बाप जन कैसे कैसे करके बालकन ने पढ़ा लिखा रहे हैं और उन्हें खिला पिला रहे हैं। ऐसी महंगाई में
जन कैसे कैसे करके अपने बालकन को पाल रहे हैं और एक आस उम्मीद देख रहे हैं कि वो जब बेटा फौज में जाएगा तो कछु आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन सरकार एक पल में ही उनकी आर्थिक स्थिति के सपने को तोड़ रही है। और अब धीरे 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 लोगन को ज्ञान बढ़ रहा है, लोगन को मालूम पड़ रही है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान को अंतर है। अब मालूम पड़ रहा है। किसानन के बिल जब आए तो बहुत बढ़िया, सब तारीफ गिनाने में लगे हुए, तारीफ ही तारीफ चल रही। और जब वो वापस लिए तो कोई बात ना, वापस ले लिए। अब टीवी चैनल पे या की तारीफ ही तारीफ चल रही हैं, बिल्कुल तारीफ चल रही हैं। नए नए पुल बांधे जा रहे हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं, जो आर्मी के एक्स हैं, रिटायरमेंट जिनके है चुके हैं और जो टीवी पर डिबेट में आए हैं, वो बहुत सारे या को विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनकी भी चूड़ी टाइट कर देंगे अगर कहीं मौका मिल जाएगा तो। अभी मौका ना मिलो होगा, आ सके वो भी सुर बदल दें अपने। तो टोटल मिला के बात ये है कि नोटबंदी हुई। नोटबंदी को फ़ायदा भी सरकार ही मालूम होगा क्या हुआ, आम आदमी को तो कोई फ़ायदा हुआ ना है। सब लाइन में लगे रहे बेमतलब में। और 60 दिन प्रधानमंत्री जी कह रहे, 60 दिन बस 60 दिन बाद में आपको लगे तो मौका ही भी चौराहे पे बुला लेंगे और क्या क्या कर देंगे वो आप याद आ गई होगी आपको। जीएसटी, अब जीएसटी को क्या फ़ायदा हुआ होगा भी सरकार को ही मालूम होगी। कृषि बिल वापस है ही को, बाकी भी आपको मालूम ही है। ये एक नया फार्मूला और आगो, मतलब पब्लिक कभी चैन में रह ना जा, पब्लिक को चैन मिल ना जा। कैसे ही वागे दिमाग में कोई ना कोई पिक्चर चलती रहनी चाहिए कि आज ये पिक्चर है, आज ये पिक्चर है और आज ये पिक्चर है। वो उलझ तो रही, वागू यूँ ही मालूम ना पड़े कि मैं पेट्रोल क्या भाव ले रहा हूँ, डीजल में क्या भाव ले रहा हूँ, दाल में क्या भाव ले रहा हूँ, सरसों को तेल मसाले में क्या भाव ले रहा हूँ, लत्ता कपड़ा जूता में क्या भाव ले रहा हूँ और ले ही कहाँ रहा हूँ। कोई भाव सही जब लेने ही ना तो भाव का है कछू ना, क्योंकि जब खुशहाली में ही तो सब चीज़ ले जाए। अब तो कोलगेट भी बड़ा मुश्किल है, नीम की दांतन से ही काम चल लो। तो टोटल मिला के बात ये है कि स्थिति बड़ी खराब है। वो आप सब लोग भी महसूस कर रहे होंगे। बसपा सुप्रीमो अपने लगातार आवाज़ उठा रही हैं और जितने लोगों तक आवाज़ उनकी पहुंच रही है उनके दिमाग में बात वो समझ रहे हैं और धीरे धीरे समझ में आ रही है। लेकिन कछु लोग हैं उन्हें भी यहाँ में भी आपत्ति है। वो न्यो चाहे कि बसपा सुप्रीमो बिल्कुल सड़क पे आ गए और जो गदे ही सड़क जाम कर दें। अब ये है कछु लोगन की सोच। अब वो ज़्यादा बेहतर जाने जो सड़कें रोक रहे हैं उन्होंने क्या कर लिया बताओ साहब। ऐसे भी तो हैं जो सड़क रोके रोज़, उन्होंने कौन से झंडा गाड़ दिए। अगर वो सड़क पे जाम ना कर रही तो रिजल्ट जो भी है, और जो जाम कर रहे, जो बात को समझ रहे होंगे, उन्होंने क्या कर ली, उन्होंने भी कछु ना करो। तो बसपा सुप्रीमो जो कर रही हैं तजुर्बा के आधार पे, उन्हें बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है पूरा। तो वो जो कर रही हैं अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रही हैं। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को टिकट दे दियो है और गुड्डू जमाली ने वहाँ पूरा बढ़िया तरीका से राय तो फैला रखो है। राय तो फैलाने को इन द सेंस मतलब है कि बहुत कैडी टक्कर दे रहे हैं। पूरा यादव कुनबा बहुत परेशान है। पूरी सफाई वहीं आजमगढ़ में पड़ी हुई है कि कैसे ही माहौल को बना में और धर्मेंद्र यादव को जिता में। लेकिन गुड्डू जमाली बहुत केड़ी वारी टक्कर दे रहे हैं, बहुत केड़ी वारी टक्कर दे रहे हैं। आ जाओ थोड़ी सी खबर आजमगढ़ के बारे में भी सुन लो। लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर करीब 252 किलोमीटर दूर चलने के बाद मुबारकपुर की राह उतरे हैं। ये बुनकरन को हब है और आजमगढ़ लोकसभा को हिस्सा। 23 जून को होने वाले उपचुनाव के नतीजन की डोर भी यहाँ के एक सियासी किरदार के वोटरों को बुनाई पर टिकी नजर आ रही है। यादव मुस्लिम दलित बहुल लोकसभा क्षेत्र मुबारकपुर के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की बसपा दे
उम्मीदवारी से सपा की चिंता और भाजपा की उम्मीदें दोनों जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि आजमगढ़ में चुनाव संभाले पूर्व सैफई परिवार उतरो हुआ है। मुबारकपुर के मेन मार्केट में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के चचेरे भाई और फिरोजाबाद के पूर्व सांसद अक्षय यादव जनसंपर्क करते मिलेंगे। प्रोटोकॉल ते परे सबकी सुनते और हाथ मिलाती तस्वीर खिंचवाते और ध्यान रखने की अपील करते। दरअसल प्रचार में उतरे सैफई परिवार और पार्टी के दूसरे चेहरन को जोर या पे है कि अगर कहीं कोई गुबार या शिकायत है तो वो लिकर जा कोई के साबित करने में लगे हैं कि आजमगढ़ ते उनको ना तो सैफई जितनों ही खास है। मजार तिले के शिव मंदिर तक आस्था दर्शाते धर्मेंद्र यादव भी खुद बोलने के बजाय स्थानीय नेता और जाति छत्रपन की ओर माइक बढ़ा रहे हैं। यह मशक्क़त की वजह जमाली को अपनों भाई बनाम बाहरी को नारा है। जमाली 2014 में बसपा के मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उतरे हैं तो उन्हें 2,66,000 वोट मिले हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में मुलायम महज 63,000 वोट अंते जीते हैं। जमाली मुस्लिमन को अपनी नुमाइंदगी और इस्तेमाल होने से बचने की नसीहत भी दे रहे हैं। अब तक के 19 चुनावन में 13 बार यादव बिरादरी के उम्मीदवार को जीत दिलवाने वाले आजमगढ़ के इतिहास में छिपे चिंता के सबक को सपा पढ़ने में जुटी है। या तो पहले 1978 और 2009 के उपचुनाव में यहाँ ते मुस्लिम चेहरे की नुमाइंदगी मिली ही। ऐसे में तीसरे चुनाव में भी कौम की रहनुमाई की सोच से आजमगढ़ आगे बढ़े है या नहीं, चुनाव की धुरी यही पर टिकी है। अक्षय कह रहे हैं कि चुनाव ठीक है रोए, कहीं कछु दिक्कत नहीं है और फीडबैक अच्छा हारो है। हम वह पे काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में उनके चाचा राम गोपाल यादव कार्यालय में बैठ के एक एक बूथ को हाल ले रहे हैं। चचेरे भाई अंशु यादव चुनाव कार्यालय से लेकर छोटे छोटे तबके समूह में बैठकर उनसे बात कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। पसीना बहाने की कवायद सपा के 10 स्थानीय विधायक अखिलेश को छोड़कर अब तक वहां पहुंचे पार्टी के अधिकतर चेहरे और विधायक और पदाधिकारी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सा से आए कार्यकर्ता के अलावा बहुत सारे सपा के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी भी हैं। तो आप बात को समझ रहे होंगे कि कितनों चुनाव सपा के नैया कठिन है तो यारो है। और गुड्डू जमाली पूरी टक्कर दे रहे हैं और वहाँ पे नुमाइंदगी जो है कैंडिडेटन की वो है भाजपा ते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और सपा ते धर्मेंद्र यादव और बसपा ते गुड्डू जमाली। तो गुड्डू जमाली ने बिल्कुल झंडा खड़ो कर रखा है, पूरी टेंशन दे रखी है, पूरी सैफई लगी हुई है, पूरा यादव खानदान लगा हुआ है कि कैसे भी तरीका दे, कोई भी तरीका दे धर्मेंद्र यादव को जिताया जा। लेकिन गुड्डू जमाली बहुत कैड़ी टक्कर दे रहे हैं। और ऐसा भी है सके कि कछु समीकरण आपको बदले हुए नजर आना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे के फ़ोन में या को शेयर कर दो। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।